नमस्कार। संसद समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अश्विनी कुमार मिश्र। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं लोकसभा से जुड़ी हुई खबरों पर। लोकसभा में आज लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक पर अधूरी चर्चा जो थी वो आज शुरू हुई। चर्चा में हिस्सा लेते हुए लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने नीट प्रश्न पत्र लीक के खिलाफ छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कार्रवाई को लेकर बुधवार को लोकसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर गंभीर आरोप लगाए। इसका सत्ता पक्ष ने तीखा विरोध किया और उनसे माफी की मांग की। राहुल गांधी ने लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा के दौरान छात्रों के आंदोलन का उल्लेख करते हुए गृहमंत्री अमित शाह को लेकर गंभीर आरोप लगाए। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष बताएं कि किस आधार पर उन्होंने देश के एक जिम्मेदार व्यक्ति पर गंभीर आरोप लगाए हैं या फिर वे माफी मांगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष बिना किसी तथ्य, जांच और साक्ष्य के आधार पर किसी के ऊपर आरोप नहीं लगा सकते हैं। सदन में हंगामे के कारण लोकसभा अध्यक्ष ने बैठक 1:53 पर दोपहर 2:30 तक के लिए स्थगित कर दी। राहुल गांधी ने चर्चा में भाग लेने के दौरान आरोप लगाया कि देश की शिक्षा व्यवस्था की आत्मा पर भारतीय जनता पार्टी के वैचारिक संगठन ने कब्जा कर लिया है और पूर्व शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान तो सिर्फ एक प्रतीक मात्र थे। उन्होंने छात्रों के विरोध प्रदर्शन का उल्लेख करते हुए यह भी कहा कि प्रदर्शनकारी बच्चों के माता पिता में साहस नहीं है कि वे भाजपा और उसके वैचारिक संगठन का मुकाबला कर सकें, लेकिन ये बच्चे सामने खड़े हो गए। राहुल गांधी ने कहा कि छात्रों ने डर को बाहर निकालकर चुनौती दी और खुलकर सवाल किए। उन्होंने सदन में गृहमंत्री की गैर मौजूदगी को लेकर दावा किया कि तथाकथित गृहमंत्री को हिम्मत नहीं है कि वो सदन में आ सके। नेता प्रतिपक्ष ने आरोप लगाया कि गृहमंत्री सदन में नहीं है क्योंकि वे डरे हुए हैं। इसके बाद उन्होंने छात्रों पर बल प्रयोग का उल्लेख करते हुए गृहमंत्री पर गंभीर आरोप लगाए। इस पर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने तीखा विरोध किया और कहा कि राहुल गांधी ने गलत बयान दिया है और उन्होंने अपने विशेषाधिकार का हनन करते हुए बयान दिया, जिसके लिए उन्हें माफी मांगनी चाहिए। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष ने गंभीर आरोप लगाए हैं तो सरकार को बताना चाहिए कि छात्रों पर बल प्रयोग का आदेश किसने दिया था। सत्ता पक्ष के सदस्यों ने राहुल गांधी माफी मांगो और कांग्रेस के सदस्यों ने एलओपी को बोलने दो और गृहमंत्री जवाब दो के नारे लगाए। सदन में काफी देर तक गतिरोध की स्थिति बनी रही। राहुल गांधी ने कहा कि सड़कों पर इस देश के भविष्य ने जो किया वो कोई गुस्सा, हिंसा या नफरत नहीं, बल्कि वो युवाओं की अभिव्यक्ति थी तथा सत्तारूढ़ दल समेत सभी दलों को इसका सम्मान करना चाहिए। राहुल गांधी ने कहा कि अगर भाजपा के मित्र अपने बच्चों से भी इस बारे में पूछेंगे तो आंदोलनकारी बच्चों के साथ उनकी भी सहमति ही पाएंगे। उनका कहना है कि लोग एक परीक्षा पर जितना पैसा खर्च कर रहे हैं वो सरकार के शिक्षा बजट से ज़्यादा है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने कहा कि हमारी व्यवस्था दयनीय और क्रूर हो गई है और गरीबों से लाखों रुपए लिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि व्यवस्था पर कब्जा कर लिया गया है और भाजपा से संबंधित वैचारिक संगठन ने इस व्यवस्था की आत्मा पर कब्जा कर लिया है। राहुल गांधी ने कटाक्ष करते हुए कहा कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सही कहा था कि यह सरकार संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की सरकार की तरह नहीं है और उनकी सरकार में मंत्री इस्तीफा नहीं देते। उन्होंने दावा किया कि धर्मेंद्र प्रधान ने भी कभी मंत्रालय नहीं चलाया। असल में मंत्रालय और शिक्षा व्यवस्था को भाजपा से संबंधित एक वैचारिक संगठन चला रहा है। कांग्रेस नेता ने कहा कि छात्रों को ध्यान में रखना चाहिए कि वैचारिक संगठन उनका असली दुश्मन है और वो चाहता है कि आप अंधभक्त बने। भाषण की शुरुआत में भी राहुल गांधी ने एक शब्द का इस्तेमाल किया जिस पर सत्ता पक्ष के सदस्यों ने गहरी आपत्ति जताई। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि उन्होंने एक छात्रा का नाम लेकर जिस शब्द का इस्तेमाल किया है वो असंसदीय शब्द है और उसे कार्यवाही से हटा देना चाहिए। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष को संसद की मर्यादा के साथ विधेयक पर बोलना चाहिए। सत्ता पक्ष की टोकाटोकी के बीच राहुल गांधी ने बोलने से इनकार कर दिया और अपनी सीट पर बैठ गए। इसके बाद किरेन रिजिजू ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष ने एक असंसदीय शब्द का इस्तेमाल किया है जिस पर आपत्ति जताई गई है। उन्होंने कहा कि हम उन्हें सुनने के लिए तैयार हैं और वो अपनी बात रखें। उन्होंने कहा कि आप भावुक चेहरा दिखाकर सदन को गुमराह नहीं कर सकते। स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि सदन में अच्छी व्यवस्थाएं रही हैं और अच्छी मर्यादाएं रही हैं और मर्यादा बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए। उन्होंने कहा कि कोई मर्यादा और तर्क से बोलता है तो देश सुनता है और सम्मान भी करता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी राहुल गांधी से भाषण जारी रखने की अपील की और सत्ता पक्ष के सदस्यों से उनके भाषण के बीच में टोका टिप्पणी नहीं करने को कहा। इसके बाद नेता प्रतिपक्ष ने भाषण जारी रखा। हालांकि दोनों पक्षों में नोकझोंक की स्थिति बनी रही और कार्यवाही 2:30 बजे तक के लिए स्थगित हो गई।
सरकार ने जन्म और मृत्यु के पंजीकरण संबंधी कानून में संशोधन के प्रावधान वाले विधेयक को बुधवार को लोकसभा में पेश किया। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने सदन में विपक्ष के हंगामे के बीच जन्म और मृत्यु का पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। विपक्षी सदस्य प्रश्नपत्र लीक के खिलाफ लाए गए लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह की सदन में मौजूदगी की मांग को लेकर नारेबाजी कर रहे थे। संसदीय प्रक्रिया के तहत लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने विधेयक को पेश किए जाने का विरोध करने के लिए विपक्ष के कुछ सदस्यों के नाम पुकारे। हालांकि कोई विपक्ष का सदस्य नहीं बोला और इसके बाद नित्यानंद राय ने विधेयक पेश किया। बीते 20 जुलाई को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विधेयक को मंजूरी दी थी। इस विधेयक का उद्देश्य जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 और 2023 में संशोधित धारा 13(3) में और संशोधन करना है, ताकि विलंब से होने वाले पंजीकरण के प्रावधानों को और अधिक कड़ा बनाया जा सके। मौजूदा प्रावधानों के तहत यदि जन्म या मृत्यु का पंजीकरण 1 वर्ष से अधिक की देरी से कराया जाता है तो इसके लिए जिला मजिस्ट्रेट यानी डीएम, उपमंडल मजिस्ट्रेट एसडीएम और किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट के आदेश की आवश्यकता होती है। विधेयक में देरी की अवधि के आधार पर 2 स्तरीय मंजूरी व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। लोकसभा ने बुधवार को लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 को मंजूरी दे दी। नीट प्रश्नपत्र लीक की पृष्ठभूमि में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024 में सख्त प्रावधान शामिल करने के लिए लाए गए इस संशोधन विधेयक पर हुई चर्चा के दौरान नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की कुछ टिप्पणियों को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक हुई। इस कारण सदन की कार्यवाही पहले एक बार करीब 40 मिनट के लिए और दोपहर 2:30 बजे तक के लिए और फिर 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। 3 बजे सदन की बैठक शुरू होने पर कांग्रेस के सांसद एलओपी को बोलने दो के नारे लगाते हुए हंगामा कर रहे थे। हंगामे के बीच प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब दिया और उनके जवाब के बाद सदन ने ध्वनिमत से विधेयक को मंजूरी प्रदान कर दी। विधेयक पारित होने के बाद कांग्रेस सांसदों की नारेबाजी के बीच ही अध्यक्ष ओम बिरला ने कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी। चर्चा का जवाब देते हुए डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि नीट प्रश्नपत्र लीक मामले में सरकार ने फौरन कार्रवाई की और 12 जुलाई को जांच सीबीआई को सौंप दी गई। उन्होंने कहा कि कल इस मामले में आरोप पत्र दाखिल कर दिया गया है और आज से सुनवाई शुरू हो गई है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि नए संशोधन विधेयक के प्रभाव में आने के बाद फास्ट ट्रैक अदालत में सुनवाई के साथ इस मामले में 5 महीने में फैसला आ जाएगा। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि प्रश्नपत्र लीक के विरुद्ध कड़े प्रावधान के साथ मूल कानून 2024 में लागू किया गया था और आज प्रश्नपत्र लीक संबंधी खामियां सामने आने के बाद सरकार ने माना कि कानून को और अधिक कड़ा बनाने की जरूरत है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने चर्चा के दौरान दिल्ली में मासूम बच्चों पर जुल्मों सितम ढाने की बात कही, जबकि सरकार ने सर्वोच्च संयम के साथ कार्रवाई की और सुनिश्चित किया कि कोई हताहत न हो। उन्होंने कहा कि शायद वो यानी कि गोगोई अपने अनुभव से बोल रहे हैं, क्योंकि असम में 1979 से 1984 तक छात्रों पर आंदोलन पर पुलिस कार्रवाई में 860 से अधिक छात्र मारे गए, जिनमें अधिकतर छात्र थे। 860 से अधिक लोग मारे गए, जिनमें अधिकतर छात्र थे। उस समय असम में कांग्रेस की सरकार थी। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने देश में पिछले कुछ साल में 152 बार प्रश्नपत्र लीक होने और इसमें 750 करोड़ बच्चों के प्रभावित होने का दावा किया है। उन्होंने कहा कि पता नहीं प्रियंका गांधी ये आंकड़ा कहां से लेकर आई हैं। जितेंद्र सिंह ने कहा कि प्रियंका गांधी ने 2024 का कानून होने के बाद कोई कार्रवाई न होने की बात कही है, जबकि ऐसे मामले में 52 प्राथमिकियां दर्ज हो चुकी हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शिक्षा व्यवस्था में सुधार की प्रतिबद्धता के अनुरूप यही सरकार 2020 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति लाई, जो कांग्रेस का अधूरा काम था। लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 के प्रावधानों के अनुसार परीक्षा में प्रश्नपत्र लीक या अनुचित साधनों का इस्तेमाल करने वाले व्यक्तियों को कम से कम 5 साल और अधिकतम 10 साल तक के कारावास और 50 लाख तक के जुर्माने की सजा हो सकती है। इसी तरह संगठित अपराधों के लिए कम से कम 7 साल के कारावास और 10 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है। प्रस्तावित संशोधनों के तहत सभी जांच 2 महीने के भीतर पूरी होगी। विधेयक में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को त्वरित अदालतें स्थापित करने का निर्देश देने का भी प्रस्ताव है। ये अदालतें आरोप पत्र दाखिल किए जाने के 3 महीने के अंदर मुकदमे की सुनवाई और निर्णय की प्रक्रिया पूरी करेंगे। और अब खबरें राज्यसभा से।
राज्यसभा में बुधवार को उस विधेयक को पारित कर दिया गया जिसके प्रावधानों के तहत राष्ट्रगीत वंदे मातरम के गायन के दौरान किसी भी तरह का व्यवधान या उसका अपमान आपराधिक कृत्य माना जाएगा और इसके लिए 3 वर्ष तक की सजा हो सकती है। उच्च सदन ने राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 को संक्षिप्त चर्चा के बाद ध्वनिमत से पारित कर दिया। विधेयक पारित किए जाने के समय कांग्रेस सहित विपक्ष के सदस्य सदन में मौजूद नहीं थे क्योंकि वे गृहमंत्री अमित शाह की गैर मौजूदगी सहित विभिन्न मुद्दों पर विरोध जताते हुए सदन से वॉकआउट कर गए थे। हालांकि आम आदमी पार्टी, बीजू जनता दल, भारत राष्ट्र समिति और वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के सदस्यों ने चर्चा में हिस्सा लिया। विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि यह विधेयक देश के लोगों की भावना को ध्यान में रखते हुए लाया गया है। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम देश के स्वतंत्रता संग्राम में देशवासियों का प्रिय नारा था। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने अपनी तुष्टीकरण की नीति के कारण वंदे मातरम को आज़ादी के बाद वह सम्मान नहीं प्राप्त होने दिया जिसे उसे प्राप्त होना चाहिए था। उन्होंने कहा कि इसी कारण वंदे मातरम के केवल 2 अंतरों को ही सरकार ने स्वीकार किया और इसके 2 ही अंतरे सरकारी कार्यक्रमों और आयोजनों में गाए बजाए जाते थे। नित्यानंद राय ने कहा कि आज़ादी मिलने के बाद पहले दिन प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल के निर्देश पर पंडित ओंकारनाथ ठाकुर ने आकाशवाणी पर पूरा वंदे मातरम गीत गाया था। इस विधेयक के तहत 1971 के मूल अधिनियम में संशोधन का प्रावधान किया गया है। विधेयक के उद्देश्यों और कारणों में कहा गया है कि राष्ट्रगान की तरह राष्ट्रगीत को गाने से जानबूझकर रोकने या ऐसे गायन में लगी किसी सभा में व्यवधान पैदा करने को एक दंडनीय अपराध बनाने का प्रावधान किया जाता है। इसमें बताया गया है कि 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा था कि वंदे मातरम को जनगण मन के समान ही सम्मान और बराबर का दर्जा दिया जाएगा। उन्होंने कहा था कि इसमें कहा गया है कि वर्तमान में ऐसा कोई विधिक उपबंध नहीं है जो वंदे मातरम गायन के अपमान को रोकता हो। विधेयक में राष्ट्रगीत के अपमान के लिए 3 वर्ष तक की सजा और जुर्माना या दोनों के प्रावधान किए गए हैं। इससे पहले विधेयक पर हुई चर्चा में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री और आरपीआई के रामदास अठावले, भाजपा के राधा मोहन दास, मयंक कुमार नायक, डॉक्टर अशोक कुमार मित्तल, वाईआरएस कांग्रेस पार्टी के गोला बाबूराव, तेदेपा के विजय चिंता कायला, राजद के मनोज कुमार झा, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह, शिवसेना की डॉक्टर ज्योति नागनाथ वाघमारे, बीआरएस के रविचंद्र बद्दीराजू, बीजेपी की सुलता देव, अन्ना द्रमुक सदस्य डॉक्टर एम थम्बीदुरई ने हिस्सा लिया। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले विधेयक पर जब बोल रहे थे तब विपक्षी सदस्यों ने सदन से वॉकआउट कर दिया। विधेयक पारित होने के बाद भाजपा के माधवराव गोपछड़े, डॉक्टर अनिल सुखदेव बोंडे, डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी और भाजपा के नाम निर्देशित सतनाम सिंह संधू ने आसन की अनुमति से विशेष उल्लेख के जरिए लोक महत्व से जुड़े मुद्दे उठाए। विशेष उल्लेख के बाद 3:15 पर पीठासीन अध्यक्ष घनश्याम तिवाड़ी ने उच्च सदन की बैठक पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी। सदन की बैठक अब बृहस्पतिवार को सुबह 11 बजे शुरू होगी। इससे पहले पूर्वाह्न 11 बजे जब उच्च सदन की बैठक शुरू हुई तो विभिन्न मुद्दों पर विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण कार्यवाही करीब 40 मिनट के लिए दोपहर 12 बजे तक स्थगित कर दी गई। विपक्षी सांसद दिल्ली में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के मुख्यालय में दिल्ली पुलिस के प्रवेश और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्र संघ की पूर्व अध्यक्ष आयशी घोष को गिरफ्तार करने की कोशिश का विरोध कर रहे थे। साथ ही उन्होंने नीट प्रश्न पत्र लीक के विरोध में राष्ट्रीय राजधानी में प्रदर्शन करने वाले छात्रों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई के मुद्दे पर गृहमंत्री अमित शाह के बयान की मांग को एक बार फिर दोहराया। सूचीबद्ध दस्तावेज सदन के पटल पर रखे जाने के तुरंत बाद माकपा सांसद जॉन ब्रिटास ने आयशी घोष का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि सादे कपड़ों में दिल्ली पुलिस की एक टीम 2021 में जेएनयू में प्रदर्शन से जुड़े मामले में आयशी घोष को गिरफ्तार करने के लिए कल पार्टी कार्यालय में दाखिल हुई। जॉन ब्रिटास ने पुलिस कार्रवाई को हाल के छात्र प्रदर्शन से जोड़ते हुए कहा कि आयशी घोष की एकमात्र गलती यह है कि उन्होंने जंतर मंतर में हुए प्रदर्शन में हिस्सा लिया था। उनकी बात का समर्थन करते हुए नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि लोकतंत्र खतरे में है। कांग्रेस अध्यक्ष ने सवाल किया कि एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल के कार्यालय में पुलिस के प्रवेश का आदेश किसने दिया। आरोपों को जवाब देते हुए सदन के नेता जेपी नड्डा ने कहा कि एक सामान्य कानून व्यवस्था से जुड़ा मामला है। उन्होंने कहा कि पुलिस को कानून के अनुसार कार्रवाई करनी होती है और उसने उसी के अनुरूप कार्रवाई की है। केंद्रीय मंत्री ने यह भी कहा कि कोई भी छात्र यदि सक्रिय राजनीति या आंदोलनों में शामिल होता है तो उसे इस तरह की कार्रवाई का सामना करना पड़ता है। जेपी नड्डा ने कहा कि जब वो भी छात्र थे और छात्र आंदोलनों से जुड़े रहे तो उन्हें भी ऐसी कार्रवाई का सामना करना पड़ा था।
उन्होंने कहा कि आपातकाल के दौरान मुझे कक्षा से ही गिरफ्तार कर लिया गया था। उन्होंने बताया कि ऐसा 2 बार हुआ था। माकपा तथा अन्य विपक्षी दलों के सदस्यों ने इस घटना पर विरोध जताया। सभापति ने सदन में शून्यकाल शुरू करने और आसन की अनुमति से सदस्यों से अपने अपने मुद्दे उठाने के लिए कहा। इसी बीच विपक्षी सदस्यों ने नीट प्रश्न पत्र लीक के विरोध में पिछले सप्ताह राष्ट्रीय राजधानी में प्रदर्शन करने वाले छात्रों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई के मुद्दे पर गृहमंत्री के बयान की मांग की। सत्ता पक्ष के सदस्यों ने इसका विरोध किया। विपक्षी सदस्य अमित शाह के बयान की मांग करते हुए नारेबाजी करने लगे। सभापति सीपी राधाकृष्णन ने शून्यकाल चलाने का प्रयास किया और भारतीय जनता पार्टी के मदन राठौर, तेजवीर सिंह, डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी और राजीव भट्टाचार्य जी ने यातायात जाम, सरकारी स्कूलों में खेल के मैदानों की स्थिति और खाली पड़ी ज़मीनों में सौर ऊर्जा उत्पादक संयंत्र लगाने संबंधी मुद्दे उठाए और सरकार से इनके समाधान की मांग की। इस दौरान विपक्षी सदस्यों का हंगामा जारी रहा। सभापति सीपी राधाकृष्णन ने सदस्यों से शून्यकाल चलने देने की अपील की, लेकिन सदन में व्यवस्था बनते न देख उन्होंने करीब 11:20 पर कार्यवाही को दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। बैठक स्थगित करने से पहले सभापति ने प्रदर्शन कर रहे सदस्यों को आसन के समक्ष नहीं आने की चेतावनी दी थी। एक बार के स्थगन के बाद दोपहर 12 बजे उच्च सदन की बैठक शुरू होने पर सभापति सीपी राधाकृष्णन ने प्रश्नकाल शुरू किया। कांग्रेस की रेणुका चौधरी से उन्होंने उनका प्रश्न पूछने के लिए कहा। रेणुका चौधरी ने कहा कि वो एक अत्यंत महत्वपूर्ण और लोक महत्व से जुड़ा प्रश्न पूछना चाहती हैं। उन्होंने कहा कि गृहमंत्री कहाँ हैं। उन्होंने कहा कि प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस ने बल प्रयोग किया और इस बारे में गृहमंत्री को सदन में आकर बयान देना चाहिए। सत्ता पक्ष के सदस्यों ने रेणुका चौधरी का कड़ा विरोध किया, जबकि विपक्षी सदस्य अमित शाह के बयान की मांग करते हुए हंगामा करने लगे। सदन में व्यवस्था बनते न देख सभापति ने बैठक को दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। 20 जुलाई से शुरू हुए संसद के मानसून सत्र के दौरान राज्यसभा में लगातार व्यवधान देखने को मिल रहा है। मानसून सत्र में आज पहली बार उच्च सदन में शून्यकाल हुआ, लेकिन केवल 4 सदस्य ही अपने मुद्दे उठा सके। इस सत्र में प्रश्नकाल एक बार भी नहीं हो पाया है। संसद समाचार में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।